जिस काम को करने से डर लगता है उससे भारी से जाके लड़ जाओ और कोई उपाय नहीं। अगर आपको हरभजन सिंह की गेंद खेलने से डर लग रहा है, कुंबले की गेंद खेलने से डर लग रहा है, एक ही ऑप्शन है, शोएब अख्तर की गेंद जाके खेल लो, जाके खेलो शोएब अख्तर की गेंद। अगर आपको किसी अजनबी से बात करने में हमेशा झिझक होती है तो जाओ और जिले के कलेक्टर से जाके बात करो, जाके बोलो एसपी से, जाके बोलो डिप्टी से, जाके बोलो सीएम के सचिव से। पहली बार में जाके 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से खेल लो, फिर सारा संसार टूट लगेगा, सारा संसार का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा। जिंदगी को डिजाइन करना पड़ता है, जिंदगी का निर्माण करना पड़ता है, ऑटोमेटिक नहीं होती। ऑटोमेटिक खेती नहीं होती, ऑटोमेटिक खरपतवार होती है। ऑटोमेटिक खरपतवार की व्यवस्था है। खेती के लिए साधना चाहिए, खेती के लिए जीवन लगाना पड़ता है, इंटेंशन लगानी पड़ती है, अपनी पूरी ताकत को पूरे रिसोर्स के साथ लगाना पड़ता है। अगर जिंदगी में अच्छी संगत नहीं करते हैं तो बुरी लगानी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक बुरी लगती है, अच्छी के लिए साधना करनी पड़ती है। मतलब दुनिया में जब जब कोई उपलब्धि हासिल करनी होगी ना, तो आपको और हमें जीवन में निर्माण करना होगा, ताकत लगानी होगी। पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे मिल रहा है, जुड़ रहा है, उसका एक फॉलोअप हो गया, 2 फॉलोअप हो गया, विजिट भी परिवार को करवा दी, उसको करवा दी, लेकिन फिर भी नहीं हुआ और आप कहते यार कोई चिंता मत करे, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है। आपके यहाँ जीवन में कोई उतार चढ़ाव आ जाए, कुछ बड़ा परिवर्तन हो जाए, कुछ भी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी आ जाए, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है। और ये यहाँ मानना नहीं, ये बात यहाँ तो कोई मान ले, ये माननी पता है कब है? जब आप संसार के दुखों के युद्ध के मैदान में जूझ रहे हो ना, तब अपने आप को आंसुओं के साथ कहना, पत्तों का झड़ना वृक्ष का अंत नहीं है, नए बसंत की सूचना है, नए पत्तों को लाने की सूचना है। जिन संसाधनों की वजह से अभी लगता है मैं गरीब हूं, मैं ऐसे में हल्का रह गया, ऐसी जो अंदर से हीन भावना घुसा रखी है ना, इसको फोड़ना होगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक आदमी है जो आपकी नजरों में आपकी इज्जत को प्रमाणित करता है, आप खुद। आप बेहद कीमती हो। आपको अगर जिंदगी में अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी ना, पहले देखनी होगी मेरी वैल्यू क्या है। संसार करे ना करे, खुद की नजरों में खुद की इमेज, खुद की पीठ खुद थपथपाना, दुनिया बाद में थपथपाएगी। और दुनिया थपथपाएगी तब हम मानेंगे, इस चक्कर में कहीं के नहीं रहेंगे। भारत के टॉप 50 बड़े लोग हैं ना, उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब पढ़ लेना, इधर ही थे रे। धीरूभाई अंबानी इधर ही था, अमिताभ बच्चन इधर ही था, सब इधर ही थे। लेकिन इन्होंने कभी ना कभी किसी को दहाड़ते हुए देखा, खुद को देखा, पड़ोसियों को देखा और दहाड़ के कहा मैं अमीर और कामयाब बन के रहूंगा। ये फोकस है ना, ये फोकस, इसको कई डिस्टर्ब करने वाले शत्रु दुनिया में हमने चारों तरफ बना रखे हैं। कई मोहिनियां, कई कामिनियां, कई खतरे हैं संसार में जो आपके फोकस को डगमगाने के लिए तीर भाला लेके खड़ा है। आप कह रहे हो करोड़पति बनने जा रहा हूं और वो कह रहे रहने दे, बाप दादे नहीं बने, तू रहने दे। ये चालू हो गए। ये घर वालों से शुरुआत होती है, घर वाले यकीन नहीं करते, फिर रिश्तेदार यकीन नहीं करते, फिर आस पड़ोस के लोग यकीन नहीं करते, फिर मोहल्ला यकीन नहीं करता। जितने ऑटो पायलट मोड पे चीजें आपको परेशान कर रही है, उनको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्या है ऑटो पायलट चीजें जो आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट करती है? एक मूवी थी हॉलीवुड की, दागोर। पृथ्वी के अंदर एक और थी पानी की, लिक्विड की, जो चलती है तो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है, वो रुक जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता। अचानक अंदर की वो लेयर, वो लिक्विड की लेयर रुक गई, हवाई जहाज गिरने लगे, कबूतर गिरने लगे, पक्षी गिरने लगे, सब गिरने लगे। उसने देखा यार ये क्या हो गया। राष्ट्राध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुलाने के बाद बोला कोई ऑप्शन नहीं है, पृथ्वी की कोर रुक गई, अब एक ही ऑप्शन है, कोई नीचे जाओ और वहां जाके विस्फोट करो, और विस्फोट करने से तरंगे पैदा होगी और तरंगों की लहरों से वो चालू होगी। वर्ल्ड के टॉप गुंडों की टीमों को हायर किया, क्योंकि ये काम किसी आज साधारण आदमी के नहीं थे। टॉप बाबू लोगों को, जिनको जिंदगी की परवाह नहीं, ऐसे 10-15 लोगों को हायर किया। ड्रिल वाले को अलग बुलाया, पनडुब्बी वाले को अलग बुलाया, जो प्रेशर साइन कर सके, सबको असेंबल करके और भेज दिया। समुद्र में गए, ड्रिल किया और पहुंच गए कोर तक, और गए और बड़े बड़े बम फोड़े, लहरें नहीं बनी। तो एक मेरे जैसा देसी था, उसने देखा
देखा यार, पानी में लहर कब बनती है। बड़े पत्थर फेंकते थे तब तो नहीं बनती थी, धम ऐसे होता था। याद करो, तालाब में अपन बड़े पत्थर फेंकते थे तो ऐसे आना धम, ऐसे आवाज आती थी, एक बूंद निकलती थी। कंकर फेंकते थे अपन तब लहरें बनती थी, कंकर से लहरें बनती। याद करो, तालाब में कभी फेंके नहीं। कंकर फेंको छोटे, उससे लहरें बनती। उसको याद आ गया, अरे बड़े बम से लहर नहीं बनेगी। उसने कंकर मारना चालू किया, कंकर। तो छोटी पिटकड़ियां फोड़ी उन्होंने, सूतली बम के ऊपर फोड़ दी। हजारों सूतली बम नीचे फोड़े और लहरें चल गई और बोर चल गई। हमारी जिंदगी की बोर इसलिए रुकी हुई है कि हम बड़ी बड़ी बातों में तो ध्यान देते हैं, छोटे छेद हमारा सारा कार्य फिनिश कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें। जिसने यहाँ का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया वो राज करता है दुनिया के ऊपर। पेन है, पेन ढक्कन वाला, इनमें से 95% हिस्सा ये वाला और 5% ये वाला। साफ साफ दिख रहा है। रात दिन मेहनत